आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने नानपारा में रुपैडिया रोड स्थित कृपाराम वर्मा के समर्थन में उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ बैठक कर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर ने नए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उनका लाभ दिलाएं, जनता के बीच में रहकर कार्य करें। इसके पश्चात विकासखंड बलहा के ग्राम पंचायत बलहा में संगोष्ठी का आयोजन कर पंचायत भवन का लोकार्पण, 5 बच्चों का अन्नप्राशन, आधा दर्जन प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लाभार्थियों सहित 1 दर्जन कार्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया। क्या जो बागी विधायक है बसपा के वो भाजपा में जाएंगे? अब देखिए, ये उन लोगों का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में कोई विश्वास नहीं रखती। अगर इस तरह की कहीं कोई बात है, किसी को अपनी भावना भाजपा तक पहुंचाना है तो उसके उचित प्लेटफार्म बनाए गए हैं। अगर कोई कहना चाहता है वहां जाकर कहे। बाकी जिन 10 से 11 बागी बसपा के लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उनका बहुत ही निजी मामला है। उससे निजी मामला में हम लोगों को प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। मंत्री जी, राम मंदिर जमीन में उसका मामला है, खरीद फरोख्त में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो आप इसको किस तरीके से? असल में देखिए क्या है ना कि ये ऐसे लोगों को पच नहीं रहा है। कभी सपने में भी इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व जब 10 देश को मिलेगा तो वो इतना सक्षम और सामर्थ्य होगा कि 500 बरस पुराना विवाद एक झटके में इस तरह से निपटा दिया जाएगा और भगवान का मंदिर बनेगा। इस तरह की उन लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की। लेकिन जब भगवान का मंदिर बन रहा है तो ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकले तो निकले कैसे? तो ये इस टाइप के लोग उल जुलूल की बात करके फ्रस्ट्रेशन निकालने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना काल में जनता द्वारा बजवाई गई ताली व थाली को मजाक बना दिया, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो ताली और थाली कोरोना काल में लगे योद्धाओं के लिए थी। आगे कहा कि आप सभी कोरोना टीकाकरण अवश्य कराएं। यदि आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो आप अपने साथ सभी को संक्रमित करेंगे। इस मौके पर बहराइच परियोजना निदेशक अनिल सिंह, सांसद अक्षयवर लाल गौड़, जिला अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल, भाजपा महामंत्री राघवेंद्र सिंह, दीपक सत्या, ब्रजेश पाठक, दीपक मिश्रा, विकास खंड बलहा के खंड विकास अधिकारी रंजन लाल गुप्ता, ग्राम पंचायत सचिव महावीर प्रसाद, विकास श्रीवास्तव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मंत्री जी, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक सवाल खड़ा किया है 2022 को लेकर, क्या कहना है आपको? क्या 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया होगा? देखिए, ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अब भारतीय जनता पार्टी में इतना अनुशासनहीनता तो हो ही नहीं सकती कि एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने की हिम्मत हम लोगों को। तो ये चीज़ें हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इन सब चीज़ों पर फैसला लेता है और उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। अगर इजाज़त हो तो दूसरा सवाल हो जाए। एक सवाल, 2022 की तैयारी कैसी है? 2022 की तैयारी आपके सामने है। कितने सीटों का? हमारा बूथ पर काम करने वाला साथी, हमारा सेक्टर पर काम करने वाला साथी। नानपारा विधायिका के पति विरोध जता रहे हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी को कोई नुकसान हो पाएगा? पूरी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से हम तत्पर हैं और 300 के पार का आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर चुनावी मैदान में आएगी। अगर कोई विरोध कर रहा है, आदमी स्वतंत्र है, कोई कुछ कह रहा है तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। किसी के कुछ निजी विचार हो सकते हैं, उसके आधार पर राजनीति तय नहीं हुआ करती। ये हमारी जो सम्मानित जनता है वो जो फैसला करेगी उसके आधार पर राजनीति तय होती है। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार भाजपा को देखने को मिला, उसकी क्या रणनीतियाँ हैं अब आगे? नहीं, देखिए 2015 के भी पंचायत चुनाव को आप देखें तो उसके परिणाम बहुत अपेक्षित नहीं थे, लेकिन 17 में हम लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। हम लोगों ने किसी प्रकार का सरकार का कोई दखल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लोकल चुनाव में
बहुत संगठन और सरकार का इंटरफेयर भी नहीं था। जो जनता ने फैसला किया उसका हम स्वागत कर रहे हैं।